हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड टू एशियंस एपिसोड 3। तो भाई आज है हमारा प्राइमरी डिप सेशन जो है वीक 1 ऑफ द ब्लॉक। तो अब मैं धीरे धीरे हैवियर वेट्स पे ट्रांजिशन कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। और अगर आपको लगता हो ना कि एज अ मेच्योर लिफ्टर, मतलब जब आपको बहुत टाइम हो जाता है तो आपको डर नहीं लगता होगा सेट से पहले, बहुत गलत सोच रहे हो। हर छोटे सेशन से डर लगता है मेरे को, हर छोटे सेशन से, इवन टेक्निक सेशंस में भी, कि मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को लिव अप कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये तो होता रहता है, ओवरकम करना ही होता है लास्ट में। सेट से पहले तक ओवरकम कर लो दिमाग में तो सीन सॉर्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन प्री वर्कआउट। जैसे कि पहले मैंने बताया था, आदत हो गई लेने की। 300 mg कैफीन ले रहा हूँ आज तो, भले ही वीक 1 है। और क्या वेट लूँगा, क्या रेप सेट्स रहेंगे, और क्या मैं एक्सेसरीज परफॉर्म करता हूँ डिप्स बढ़ाने के लिए, जो बहुत सही चीज़ है, मतलब एकदम डायरेक्ट कैरी ओवर है, ठीक है। वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो बने रहना मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट आवर डे। तो गाइज आप लोगों से एक बात करनी है कि काफ़ी जगह के क्वालिफायर्स की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, और एशियन क्वालिफायर की डेट अभी तक नहीं आई है। मतलब इंडिया में कब होने वाला है एशियन क्वालिफायर अभी तक नहीं पता है। तो मैंने कुछ पता करने के लिए आदित्य से पूछवाया था, लाइक आईएससी को। तो वो कहते कि अभी कुछ श्योर नहीं है, तो अभी पता नहीं है कि डेट्स आएंगी भी कि नहीं आएंगी। मेरे को तो लगता है आनी चाहिए, होस्ट करेंगे ही, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया गया था स्ट्रीट लिफ्टिंग को प्रमोट करने के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स कीप वर्किंग, अपनी किस्मत पर भरोसा रखते हैं। मैंने मैनिफेस्ट किया था लास्ट ईयर कि मैं इस साल एशियन चैम्पियन बनूंगा 87 की कैटेगरी में, तो आई थिंक वो सच होगा, बिल्कुल सच होगा। तो लेट्स कीप वर्किंग, और डेट्स पक्का आएंगी, पक्का आएंगी। चलो डिप स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा इंट्रो वीक, मतलब कह सकते हो वीक 1, और ये 5 वीक का ब्लॉक है मेरे डिप्स में। तो आज हम बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा रहे हैं। तो आज जो प्लान में है वो है टॉप सेट ऑफ 5 रेप्स, जो कि मैं लूँगा 85 kg पे, और प्लान में है उसको RP5 पे मूव करना है। तो बेसिकली बिल्कुल वार्म अप जैसा आना चाहिए। उसके बाद 3 सेट्स ऑफ 7 रेप्स लूँगा मैं 65 kg पे, वो भी RP5 to 6 पे आना चाहिए। तो टॉप सेट को पहले अच्छे से मूव करते हैं RP5 पे, उसके बाद बैक ऑफ करते हैं और मेन टेक्निक पे ध्यान देते हैं। तो लेट्स गो।
हमेशा टॉप सेट से पहले वॉशरूम आ जाता है नर्वसनेस के चक्कर में। अब भाग रहा हूँ अपने घर, उसके बाद जाऊँगा, फिर स्लीव पहनूँगा, फिर रिस्ट्रैप पहनूँगा, गाना लगाऊँगा, फिर टॉप सेट मारते हैं RP5 85 kg। तो जैसा कि आपने देखा टॉप सेट बहुत ही बकवास मूव हुआ। तो अभी क्योंकि छोड़ रखा था स्ट्रीट लिफ्टिंग, तो टेक्निक बहुत ज़्यादा ऑफ हो रखी है। तो आपने देखा होगा कैसे प्लेट्स बैक एंड फोर्थ स्विंग हो रही थी और टेढ़ी भी हो रही थी करते हुए सेट। तो मेरे को मिड सेट में नोटिस हुआ, तो उस वजह से काफ़ी ख़राब सेट गया। RP मतलब आई फील स्ट्रेंथ है, वो टेक्निक अभी नहीं आ रही है। वो टेक्निक पे और फोकस करना पड़ेगा मेरे को नेक्स्ट वीक के लिए। मतलब इजी फील हो रहा है, लेकिन वो झूल रहा है, झूठे मैया हो रहा है झूले मैया। तो उसको सही करेंगे, एकदम स्ट्रेट अप डाउन होना चाहिए। बैक ऑफ्स में वही फोकस कर रहा हूँ कि स्विंग ना हो, कोर टाइट रहे और बॉटम पोजीशन में टाइट रहूँ। लेकिन सेट इतना मुश्किल नहीं फील हुआ 85 वाला, मेरे को बस अनस्टेबल फील हुआ। तो उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट वीक तक मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, जो अपना मेन वीक 1 स्टार्ट होगा। ये तो इंट्रो वीक था, नेक्स्ट वीक तक मैं इसको सही कर दूंगा। उसके बाद हम एक बार फॉर्म पकड़ आए, स्पीड फॉर्म आ जाए मतलब, उसके बाद तो हम लोड कर सकते हैं अच्छे से। तो अब बैक ऑफ में ले रहा हूँ 65 kg, 3 सेट 7 रेप। इसमें मेरे को नोटिस करके बताना अगर तुमको दिखता है कि कम स्विंग आ रहा है तो, क्योंकि मैं इसमें फोकस करूँगा काफ़ी ज़्यादा कि स्विंग बिल्कुल ना हो। एक माइंडसेट वाली बात करूँगा। देखो, कोई भी ना परफेक्ट नहीं होता है। जैसा तुम प्लान करो ज़रूरी नहीं वैसा जाए, लेकिन अगर वो वैसा नहीं जा रहा है ना, तो उसका रीज़न तुम्हें पता करना होता है कि तुमने गलती क्या करी जिस वजह से ऐसा हो रहा है। और अगर तुम अपनी मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मिस्टेक को ना पता करना और मिस्टेक को ना सही करना, वो तुम्हें फिर फूल बनाएगा। ठीक है, तो गलती करो, सीखो, उसको एक जगह लिखो, उसको कैसे सही करना है वो लिखो, और नेक्स्ट वीक वो बेवकूफ़ी वापस मत करो। तो ये आज के सेशन की लर्निंग। तो नेक्स्ट वीक हम ये स्विंग पे ना होने पे फोकस करेंगे, जो मेन चीज़ है। तो जो जितने भी टेक्निक सेशंस आएंगे बीच में, उसमें यही प्रैक्टिस करेंगे हम। अब इतनी गंदी गलती करने के बाद ये एक हफ़्ता मेरे दिमाग में रहेगा, जो कि रहना भी चाहिए, क्योंकि फिर मेरे को याद रहेगा कि मेरे को क्या नहीं करना है अगले हफ्ते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 4 वीक का प्लान बताता हूँ। अब 4 वीक का ब्लॉक है। मेरे को 4 to 5 रेप्स का जो है एक
मतलब पीआर के क्लोज तो नहीं आएगा। मेरा 120 पे 4 रेप है मैक्स, पहले का जो लेवल था। अभी मेरा गोल है नेक्स्ट वीक, एक तो मैं डेड स्टॉप रेप्स मारूंगा क्योंकि उससे स्विंग नहीं होगा, तो वो मेरी टेक्निक को सही कर देगा। और भी एक दो चीज़ें हैं, वो सब मैं सही करूँगा और उसको मैं जर्नल में लिख लूँगा ताकि मैं अगले हफ्ते ट्रेनिंग से पहले उसको रिवाइज कर सकूँ। तो प्लान ये है 92.5 पे 4 रेप्स लूँगा वीक 1 नेक्स्ट वीक। ये वीक तो अब जो गलती कर दी। फटीग इतना कुछ एक्यूमुलेट नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रेंथ का इशू था ही नहीं, सारा टेक्निक का इशू था। वो इजी ही मूव हो रहा था लेकिन वो स्विंग की वजह से स्लो सा मूव हो रहा था। तो 92.5 4 रेप्स वीक 1, 100 kg 4 रेप्स वीक 2, 107.5 4 रेप्स वीक 3, और लास्ट वीक में हम कोशिश करेंगे 115 पे 4 रेप मारने की। तो मैं अराउंड अपने पुराने लेवल के आसपास आ जाऊंगा, फिर वहाँ से हम और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीक बहन जो ठीक करूँगा ये मिस्टेक, सारे टेक्निक सेशंस में फोकस करूँगा। अब शाम को मैं क्या एक्सरसाइज करता हूँ डिप्स के लिए, एकदम शोल्डर चेस्ट ट्राइसेप एकदम फाड़ने के लिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई बहुत धूप में ट्रेनिंग करके काला हो गया हूँ और दाढ़ी भी बहुत बढ़ चुकी है, बाल भी बहुत मैसी हो रखे हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं थोड़ा ग्रूमिंग कराने, थोड़ी शक्ल ठीक करा लूँ अपनी। तो देखो बिफोर आफ्टर देखना, अभी करा के आता हूँ। करो भाई, क्या चमक रहा हूँ अब मैं। ऐसे रखना चाहिए मेरे को अपने आप को, कुछ भी अनशंड बन के घूम रहा था। चलो अब चेंज करके जिम के लिए निकलते हैं। एक्सेसरीज दिखाता हूँ। जिम में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, कॉपीराइट आ जाता है भाई। मैं आईफोन की कॉर्ड ख़रीद के लाऊंगा ना जब, माइक वाली, उसके बाद जिम में करेंगे बातें। आज बस मैं तुम्हें दिखा दूँगा कि मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ एक्सेसरीज में। घर से जिम और जिम से घर में पैदल ही जाना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे को अपने स्टेप्स भी कंप्लीट करने होते हैं 20,000। बस जो प्राइमरी स्क्वाड डे होता है उस दिन मैं पैदल नहीं जाता, उस दिन फिर मैं रिक्शा कर लेता हूँ क्योंकि लेग्स से जान ना उड़े, बस इसलिए। गाइस आई वोंट लाई, आज एनर्जी काफ़ी कम लग रही थी जिम में, पता नहीं मोटिवेशन डाउन सा क्यों फील हो रहा था। थोड़ा अंधेरा है, काम चला रहे था, डाउन फील हो रहा था आज।
तो होता है, कुछ डाउन डेज भी होते हैं। अब ना मेरे को मेन चीज़ जो करनी है वो है ये सब। आज का मेरे को जर्नल करना है पहले सोने से पहले, ताकि मैं इस सबको अपने दिमाग से निकाल सकूं। और वी बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट वीक विद बेटर टेक्निक, बेटर स्ट्रेंथ, बेटर प्लानिंग और थोड़ा सा प्रोग्राम में मैं देखता हूँ कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। मैं सारी एक्सेसरीज़ नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने मेन दिखा दी जो डिप बढ़ाने के लिए काम आती है, जो है बेंच प्रेस, OHP और ट्राइसेप के लिए जो मैं ओवरहेड वाली कर रहा था, एंड एक ट्राइसेप पुश डाउन करी थी, वो नहीं दिखाई। उसके अलावा सब बॉडी बिल्डिंग वर्क था जो इतना मैंडेटरी नहीं है, वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है क्योंकि मेरे को मसल मास भी बढ़िया लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, मोर वाइजर, मोर स्मार्टर। बाय बाय, गुड नाइट।